गैरसैंण में प्रेमचंद अग्रवाल ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की है। उत्तराखंड सरकार में वित्त मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल और प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि जनता की राय से ये बजट बना है। इस बार का गंभीर चिंतन के बाद बजट का निर्माण किया गया। हर वर्ग को साधने वाला ये बजट है और सीएम के मार्गदर्शन में ये बजट बना है। समय से बजट खर्च हो, इस पर भी फोकस रहेगा। बजट में वित्तीय अनुशासन की बात कही गई। बजट में 7 बिंदुओं पर फोकस हुआ। 50,000 नए पॉली हाउस बनाने की भी मंजूरी दी गई। वहीं बजट में युवा शक्ति पर विशेष फोकस किया गया है। 2025 तक राज्य को सर्वश्रेष्ठ बनाने की दिशा में काम किया गया और क्या कुछ कहना है उनका, वो आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड सरकार ने गैरसैंण में विधानसभा में बजट सत्र के दौरान बजट पेश कर दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं। इनसे विस्तार से समझेंगे कि रोबोटिक सेंटर, एआई सेंटर और इसके साथ ही स्टार्टअप को बड़ा फोकस किया गया है ताकि युवा रोजगार देने वाले भी बन सकें। मंत्री जी, एक बड़ा बजट आप लेकर आए हैं, पहले तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। रोबोटिक सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसी चीजें बजट में आई हैं जो बताती हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी और रिसर्च पर, विशेषकर इनोवेशन पर बहुत फोकस है सरकार का। तो कैसे ये परिकल्पना हुई और क्या लोगों की जो राय आई उसको भी इसमें शामिल किया गया? देखिए, आप जानते हैं कि हमने पिछले बार से एक परंपरा अपनाई थी कि हम जनता से राय मशवरा करेंगे, हम लोग स्टेक होल्डर्स से बातचीत करेंगे और पिछली बार भी हमने किया तो इस बार भी हमने वो क्रम जारी रखा। और आप देखिए कि ये सारी बातों को हमने बार बार एक बात कही थी कि हम लोग विकास, सस्टेनेबल विकास और समावेशी विकास, इन शब्दों के इर्द गिर्द विकास की यात्रा को हम जारी रखेंगे। और आप भी समझ सकते हैं कि विकास कैसे किया जाना है। तो जैसा आपने बताया वो हमारी दिशा तय करेगा, वो एक माध्यम बनेगा। और उसी प्रकार से जैसे एक स्पष्ट सोच हमारी है कि हमारा जो बजट है वो गंभीर चिंतन के बाद बना है, ये इसमें परिलक्षित होता है। और हम जैसे हमारे यहाँ आपने कहा इनोवेशन का काम हुआ है, टेक्नोलॉजी का उसमें जोड़ा गया है, तो आखिर परंपरागत तरीके से हम लोग अपने बजट को बनाए रखें या जारी रखें, तो उसमें कुछ अन्य चीज़ हमने इस बार शामिल की है। और तभी हमने कहा है कि जो हमारा उत्तराखंड का विकास है वो तभी संभव है कि जब हम इन सब चीज़ों को, नई नई टेक्नोलॉजी को, नई नई चीज़ों को हम लाएंगे और सभी चीज़ों का इसमें हमने समावेश करके एक बहुत सुंदर बजट, और जिसे मैं कह सकता हूँ समावेशी बजट और एक संतुलित बजट, यानी कि हर वर्ग को इसमें साधने का काम किया है। पिछली बार से बढ़ा के और 18% की वृद्धि इस बजट में हमने इस बार की है। सर, राजस्व प्राप्तियों और पूंजियों की जो आपने जानकारी बजट के डाटा में दी है, नए संसाधन जुटाने कितने आपको चुनौतीपूर्ण लगते हैं? हालांकि जीएसटी में वृद्धि हुई है, ये एक बड़ी सफलता के तौर पर भी देखा जा रहा है कि जीएसटी में वृद्धि हुई है, परंतु खर्चे भी उसी अनुपात में बढ़ रहे हैं और डेवलपमेंट वर्क के लिए पैसा चाहिए होगा। तो आपको लगता नहीं कि राजस्व प्राप्तियां और खर्च दोनों में संतुलन बनाए रखने की भी जरूरत होगी? अच्छा सवाल किया, लेकिन आप ये समझिए कि इस बार हमने जो हमारा पूंजीगत व्यय है उसको भी बढ़ाने का काम किया है, यानी कि हमारा अवस्थापना की तरफ भी हमारा फोकस है। खाली हम लोग जो, चूँकि आप हमारा नॉन प्लान के पैसा जिसकी हम बात करते हैं, उसके साथ साथ अवस्थापना के प्रति भी हमने अपने आप को बढ़ाया है। ऐसी स्थिति में जो हम एक शब्द बोलते हैं कि वित्तीय अनुशासन, और मुझे याद है कि आपने एक शब्द मेरे लिए पिछली बार भी इस्तेमाल किया था, इस बार भी किया कि आप अग्रवाल हैं, कैसे आप इसको संतुलित करेंगे। तो यही वित्तीय अनुशासन है कि जब यदि हमारा जीएसटी 35% बढ़ रहा है, जब हमारा हर बार के अपेक्षा, अब देखिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में हमने हमारे राज्य ने 6,300 करोड़ रुपया जो है बाजार से लिया, 19-20 में 5100 करोड़ रुपये लिया और 20-21 में 6,200 करोड़ रुपये लिया, 21-22 में 3200 करोड़ रुपये लिया और इस बार मात्र 2500 करोड़ रुपये लिया। तो अब आप कह सकते हैं कि अग्रवाल यदि माननीय वित्त मंत्री है तो वित्तीय अनुशासन भी साथ में रखे हैं। जीएसटी से भी राजस्व बढ़ रहा है, वित्तीय अनुशासन रखते हुए, और जो ऋण की जो सीमा, जो ऋण लिया है वो भी अन्य वर्षों की अपेक्षा कम लिया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग कोशिश करते हैं। सभी का मैं धन्यवाद कर रहा हूँ, सबका सहयोग मिलता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छा बजट जनता के लिए और जनता के हित में प्रस्तुत भी करें। सर, बजट तक तो बात ठीक थी, परंतु ये समय से खर्च भी हो। सामान्य तौर पर देखा जाता है कि फरवरी मार्च में बजट को खर्च करने की एक दौड़ सी चल पड़ती विभागों में, फटाफट फाइलें आती हैं, फटाफट अनुमतियां होती हैं, फटाफट आदेश होते हैं। ये कल्चर सर कैसे ब्रेक होगा? देखिए, इस बार हमने कोशिश की है कि चूंकि आप जानते हैं विभाग अपनी
जो है मांग हमारे वित्त विभाग से मांगता है कि हमें इतना प्रोविजन करिए, लेकिन हमने इस बार कोशिश की है कि जिस प्रकार से उनका खर्च करने का तौर तरीका है और वो ज़्यादा मांग करते हैं, तो इस बार उनकी उन मांगों के सापेक्ष हम प्रावधान नहीं करेंगे। हम यदि उन्होंने खर्चा कम किया है और वो ज़्यादा उसमें प्रोविज़न करना चाहते हैं, तो हमने साफ शब्दों में कहा है कि यदि यही परफॉर्मेंस रही तो इस तरह से आपको एलोकेट बजट का नहीं होगा, तो उनको हम कम दे रहे हैं। स्वाभाविक रूप से यदि कम मिलेगा तो उनके सामने जो आने वाली चुनौतियां, फिर वो उस तरह से अपने आप को तैयार कर, फिर जो बजट है हमारा वो ठीक से फिर वो पूरा लगाएंगे। तो क्या माना जाए ये जो समावेशी बजट आप लेकर आए हैं, इससे हर सेक्टर को, हर वर्ग को और हर उस जरूरतमंद को जो सरकार की ओर निगाहें लगाए देख रहा है, राहत मिलेगी? नहीं, आप देखिए ना, हमने जो समावेशी या संतुलित बजट की बात कही है वो यूं ही नहीं की है। अब इस बजट में यदि मैं बात करूं कि हमने छात्रों को कितना फोकस किया है, जिन छात्रों के बारे में कभी चिंता ही नहीं की है, जो हमारे यहाँ प्रतिभावान छात्र हैं, जिनके उत्थान के लिए या जिनकी जो है जिनको हम प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए यदि हम उन्हें छात्रवृत्ति दे रहे हैं, हम खिलाड़ियों के लिए उसमें अच्छा प्रावधान कर रहे हैं, हम युवाओं के लिए उसमें प्रावधान कर रहे हैं, हम अपने किसानों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र में अनेकों नए हमने पॉली हाउसेज हैं, दूसरी चीज़ें उसमें बढ़ाने का हमने प्रोविज़न किया है। हमने असंगठित क्षेत्र, जो एक हमेशा छुटा हुआ क्षेत्र रहता था, लगभग 30,000 की वो संख्या है, माननीय केंद्रीय सरकार के द्वारा भी उसमें प्रावधान किया गया या फिर इस सरकार के द्वारा प्रावधान किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि स्टार्टअप है, उद्योग है, कारोबारी है, यानी सब वर्ग को हमने इसमें साधने का काम किया है, तभी हम इसे समावेशी और संतुलित बजट भी कह रहे हैं। तो आप थे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, और इन्होंने दो बातें बहुत महत्वपूर्ण की हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि बाजार से कम कर्ज ले रही है सरकार, दूसरा समय से बजट खर्च हो, इस पर सरकार का फोकस होगा। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, गैर